सौ बात की एक बात यह कि धर्म ध्वज फहराने के साथ राम जन्मभूमि मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार तो हो गया और इसके आंदोलन की लोगों ने बहुत बात कर ली। इसको लेकर हुई राजनीति की भी खूब बात हुई, राम कथाओं की भी बात हुई, आस्था की भी बात हुई, बातें हुई, गीत गाए गए, उल्लास व्यक्त किया गया। लेकिन एक और बिंदु है जो सब भारतीयों को जानना चाहिए, और भारतीयों को ही क्यों, दुनिया भर के लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। धर्म और आस्था अपनी जगह है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र, इसका स्ट्रक्चर, इसका डिजाइन, सब कुछ वाकई समझने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है। दुनिया भर के बड़े बड़े सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के विशेषज्ञ इसको स्टडी कर रहे हैं और सदियों तक करते रहेंगे। तो आप तो समझ लीजिए, इतना तो आप जान गए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर 161 फीट 191 फीट ऊंचा केसरिया धर्म ध्वज फहरा दिया। आम पब्लिक बस सोचती है कि मंदिर तो आस्था का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे कितनी वैज्ञानिक सोच है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो मंदिर का डिजाइन देखिए। उत्तर भारत में मंदिर डिजाइन की एक प्राचीन शैली है जिसको कहते हैं नागर शैली। यह मंदिर भी नागर शैली में बना है। तो नागर शैली क्या होती है? नागर शैली के मंदिर में शिखर बहुत ऊंचा होता है, नुकीला होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं शिखर नुकीला होता जाता है, और शिखर के टॉप पर एक गोल पत्थर होता है जिसको आमलक कहते हैं। उसके ऊपर रखा जाता है कलश। प्राचीन जमाने में यह कलश सोने चांदी का होता था। राम मंदिर के हर शिखर पर वही है, गोल पत्थर और कलश। और अब सबसे ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वज भी फहरा दिया गया है। तो नागर शैली की पहचान एक तो शिखर से होती है। दूसरा मुख्य बिंदु जो नागर शैली में होता है वो यह कि इसमें गर्भगृह चौकोर होता है। दक्षिण भारत के मंदिर आपने देखे हो तो उनमें गर्भगृह रेक्टेंगुलर होता है, यानी आयताकार होता है, जबकि नागर शैली में स्क्वायर होता है। ऐसे ही राम मंदिर में गर्भगृह चौकोर है। और नागर शैली में मंदिर जमीन से ऊंचा बनाए जाते हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म पर बनता है। इससे एक तो मंदिर दूर से नजर आता है, दूसरा यह बाढ़ से भी मंदिर को ऊपर रखता है। याद रखिए, अयोध्या नगरी सरयू नदी पर बनी हुई है, तो भले ही आज बाढ़ का खतरा ना दिख रहा हो, लेकिन मंदिर तो 1000 साल के लिए बनाया गया है। और नागर शैली में एक मुख्य शिखर ही नहीं होता, कई छोटे छोटे शिखर भी होते हैं सब तरफ, जैसे राम मंदिर में भी दिखते हैं। गर्भगृह का शिखर बहुत ऊंचा होता है, लेकिन सामने का मंडप जो है उसका, जहां भक्त खड़े होते हैं, उसकी आधी ऊंचाई का होता है। राम मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप सब ऐसे ही। और नागर शैली में गर्भगृह के अंदर छत पर गोल गोल घूमते हुए फूल जैसे डिजाइन बने हुए होते हैं। इनको कहते हैं कुंड या पद्म। और वास्तु के अनुसार मंदिर का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखा जाता है ताकि सूर्योदय पर किरणें सीधा मंदिर पर पड़े। अब सवाल यह कि सूर्योदय पर भी सूरज की पोजीशन तो साल भर शिफ्ट होती रहती है, मंदिर तो शिफ्ट होगा नहीं। तो राम जन्मभूमि मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। यह बिल्कुल महीन कैलकुलेशन के बाद एकदम ऐसी दिशा तय की गई मंदिर की। यानी नागर शैली का मतलब हुआ ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना मंदिर जिस पर चढ़कर जाना पड़े, उसका मुख्य शिखर नुकीला हो तो पूरा मंदिर नीचे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। यह शैली गुप्त काल यानी 5वीं शताब्दी से चली आ रही है। राम मंदिर में मुख्य शिखर 128 फीट ऊंचा है और कुल 3 बड़े शिखर हैं। पूरा मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा है। तो यह तो आप जानते ही होंगे कि यह 3 मंजिला है। हर मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें 392 खंबे हैं, 44 दरवाजे हैं। हर खंबे और दीवार पर देवताओं, फूलों, जानवरों और रामायण की कहानियों की नक्काशी है। मंदिर का डिजाइन बनाया सोमपुरा परिवार ने, जो 15 पीढ़ियों से मंदिर बनाने वाले विशेषज्ञ हैं। चंद्रकांत सोमपुरा जी ने 1988 में पहला डिजाइन बनाया था। उनके बेटों ने 2020 में इसे अपडेट किया। अब आ जाइए मंदिर के लेआउट पर। इसका लेआउट 5 तत्वों पर आधारित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो वो कैसे? मतलब जैसे मंदिर के उत्तर पूर्व कोण को खुला रखा गया है ताकि हवा और पानी का बहाव खुला रहे। इसके न सिर्फ आध्यात्मिक कारण हैं, बल्कि इंजीनियरिंग के लिहाज से इससे बाढ़ का खतरा कम होता है। नागर शैली के साथ ही मंदिर में दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के भी कुछ तत्व शामिल किए गए हैं, जैसे रामेश्वरम और तिरुपति के मंदिरों से प्रेरित नक्काशी। क्योंकि श्री राम तो पूरे भारत के हैं, इसलिए डिजाइन भी पैन इंडियन है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आधुनिक BIM तकनीक का इस्तेमाल किया गया। BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, मतलब निर्माण से पहले 3D मॉडल तैयार किया गया, यानी कंप्यूटर पर पूरा मंदिर बनाकर
चेक किया गया, हर पत्थर की जगह पहले से तय की गई। अब आइए निर्माण की मुख्य बात पर, यानी निर्माण सामग्री पर। इसमें लोहा या स्टील बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? क्योंकि लोहे की उम्र सिर्फ 80-90 साल होती है, क्योंकि यह जंग खा सकता है नमी की वजह से। राम मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह 1000 साल तक टिका रहे, इसलिए खास पत्थर चुने गए। मुख्य पत्थर आए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से। इनको कहते हैं गुलाबी बलुआ पत्थर। इसमें 32,800 बलुआ पत्थर के ब्लॉक लगे और हर एक ब्लॉक 2 टन भारी है। नीचे ग्रेनाइट के 20,700 बड़े ब्लॉक हैं जो दक्षिण भारत से आए। और ये पत्थर क्यों लिए गए? क्योंकि बलुआ पत्थर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी संपीड़न शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये बिना टूटे बाकी पत्थरों से बहुत ज्यादा दबाव सहन कर सकता है। ये पत्थर भूकंप में मेटल से यानी धातु से ये धातु के बजाय ये पत्थर ज्यादा लचीला होता है, क्योंकि ये कंपन को सोख लेता है भूकंप के टाइम, इसलिए इसको चुना गया। इसके अलावा रामशिलाएं हैं, यानी वो विशेष ईंटें हैं जिन पर श्री राम लिखा है। ये चूने और मिट्टी से बनी हैं जो प्राचीन तरीके से मजबूत होती हैं। लेकिन खास बात यह है कि पत्थरों को जोड़ा कैसे गया है। कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थरों को जोड़ने के लिए लॉक एंड की तकनीक इस्तेमाल की गई है। मतलब जैसे बच्चे ब्लॉक जोड़कर मॉडल बनाते हैं ना, वैसे इंटरलॉक कर दिया गया है पत्थर, ताकि भूकंप से हिलने पर वो अलग नहीं होंगे, ना ही जोड़ कभी टूटेगा, क्योंकि पत्थर आपस में एक दूसरे से लॉक किए गए हैं। जैसे कुछ आपने टाइलें देखी होंगी जो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। यह भी हमारे प्राचीन शिल्प शास्त्र से आई हुई तकनीक है, लेकिन आधुनिक इंजीनियरिंग से इसे परफेक्ट किया गया। इससे पूरा ढांचा एक चट्टान जैसा मजबूत हो जाता है। अब आ जाइए इसके सबसे रोचक हिस्से पर, यानी नींव पर। अयोध्या की मिट्टी चुनौतीपूर्ण है। सरयू नदी के पास होने से पानी का स्तर ऊंचा है मिट्टी में। वहां धरती की ऊपरी परत चिकनी मिट्टी की है। अब ऐसी मिट्टी पर भारी ढांचे अस्थिर हो सकते हैं। तो आईआईटी चेन्नई के विशेषज्ञों ने सलाह दी कि 15 मीटर गहराई तक खुदाई करो। खुदाई में 1,32,219 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली गई। फिर आर्टिफिशियल फाउंडेशन बनाई गई। 14-15 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की परत बनाई गई, यानी 14-15 मीटर आरसीसी की नींव। ये फ्लाई ऐश, मिट्टी और केमिकल से बनी कंक्रीट की परत है, जिसे रोलर से दबाकर सख्त किया जाएगा। 54 से 56 लेयर लगाई गई नींव में। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 60 N/mm² है, इससे ज्यादा है। मतलब ये 60 किलो वजन प्रति वर्ग मिलीमीटर सहन कर सकती है। हर मिलीमीटर पर 60 किलो वजन का भार भी सहन कर सकती है ये नींव। हर मिलीमीटर पर 60 किलो। मिलीमीटर कितना सा होता है? इतना सा। इस फाउंडेशन के ऊपर 21 फीट मोटी ग्रेनाइट की प्लिंथ लगी है, उसके ऊपर, जो इसको नमी से बचाती है। यानी ये नींव 1000 साल तक टिक सकती है और मंदिर का लाखों टन का वजन आसानी से सह लेगी। और भूकंप सहने की शक्ति तो राम मंदिर की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। ये 8 तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है। रिक्टर स्केल पर 8। अनुमान यह है कि इस इलाके में 8 तीव्रता का भूकंप 2500 साल में एक बार आ सकता है। तो यह ऐसा डिजाइन किया गया है कि 2500 साल में भी आए, 8 तीव्रता का भूकंप भी आए, तो मंदिर को कुछ नहीं होगा। इसके लिए वैज्ञानिक संस्थानों CSIR, CBRI ने नेपाल से अयोध्या तक के ऐतिहासिक भूकंपों का अध्ययन किया, फिर लैब में सिमुलेशन चलाया, तब यह डिजाइन बनाया गया। पत्थरों की इंटरलॉकिंग जो है वो भूकंप की कंपन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ताकि कंपन की ताकत एक जगह पर सीमित ना हो जाए। कोई स्टील इसमें है नहीं, इसलिए जंग लगने का डर ही नहीं है। नींव इतनी गहरी है कि भूकंप की लहरें नीचे से भी ना आ सके। बाढ़ से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म ऊंचा है। इसका ड्रेनेज सिस्टम भी पानी इकट्ठा नहीं होने देगा। कुल क्षेत्र 70 एकड़ है, जिसमें 70% खुला और हरा भरा रहेगा। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने इसे बनाया। टाटा कंसल्टिंग के इंजीनियरों ने 3D टेक्नोलॉजी से मदद की। तो खास बात यह कि हर पत्थर को नंबर देकर लगाया गया, जैसे बच्चे ब्लॉक लगाते ना, ब्लॉक लगाने वाले खिलौनों में, वैसे। तो आप भी समझ लीजिए और जान लीजिए। और कोई दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतों की बात करें ना,
तो आप भी गर्व से उसको बताइएगा कि कैसे यह मंदिर सिर्फ प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम है। हम नहीं रहेंगे, लेकिन 1000 साल बाद भी यह ऐसा ही भव्य खड़ा रहेगा और दुनिया को बताता रहेगा कि कैसे आस्था ने यह नायाब मंदिर तैयार करवाया था। ऐसे ही नहीं कहते हैं, सब राम जी की कृपा से हुआ। 100 बात की एक बात।